अब देखो बारात आती है तो बारात में क्या होता है, जीवन होता है ना, है? आप कैसे जाते हो जीवन में? जाते हो भोजन करने के लिए, और आजकल तो भोजन की परंपरा ही बड़ी उल्टी है। पता है भोजन करने के लिए जाएंगे सबसे पहले कहां जाएंगे? ये परंपरा कब से चली है? ये भगवान भोलेनाथ के विवाह से चली आ रही है। भगवान भोलेनाथ के विवाह में क्या हुआ था, देवता लोग तो पहले भोजन कर गए थे बैठ के, उनको तो बैठा के जिमा दिया था, और देवता भोजन करके चले गए। पीछे आए बाबा भोलेनाथ के बराती जो भूत प्रेत थे। अब भूत प्रेतों को देख के वहां सब डर गए, व्यवस्था खराब हो गई। व्यवस्था खराब हो गई क्योंकि महाराज भूत ही ऐसे थे, कोई मुख हुई विपुल मुख काहू, किसी के मुख नहीं है और किसी के मुख ही मुख लगे हुए हैं। अब कौन कितनी पत्तल डाले उनके सामने। और सबसे बड़ी समस्या तो जब हो जाती है जब एक धड़ी धड़ चला रहा है, ऊपर शरीर ही नहीं है, और आके कह रहा भैया कहां बैठना है बताओ। सब डर गए। उन्होंने कहा भैया इनकी व्यवस्था नहीं बनेगी, अब इनके भोजन की व्यवस्था अलग तरीके से करो। तो फिर साइड में मेज लगा दी और उन पे सामान रख दिया, बोला यहां भोजन कर लो। आप समझ गए होंगे, आप तो जाके बैठ के ही भोजन करते होंगे कि आपको भी ऐसे ही मेज पे छोड़ दिया जाता है, बोला अपनी मर्जी से खा लो। देखो जो बैठ के भोजन करते हैं वो तो बाबा भोलेनाथ के जो देवता लोग बराती थे वो, और जो खड़े खड़े खाते हैं वो वही भूत प्रेत है। वो जब भी थे आज भी हैं। अब आप तो बैठ के जीमते होंगे, खैर अच्छी तरह कहीं शादी में जाते होंगे तो आपको थोड़ी छोड़ दिया जाता होगा कि खड़े खड़े खा लो। पर एक बड़ी समस्या है, मैं तो विवाह शादियों में जाता हूं, देखता हूं वहां महाराज सबसे ज्यादा भीड़ पता है कहां मिलेगी? सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी वो पानी पूरी वाले के पास में। और पानी पूरी वाले के पास में, और मैया जाएगी पानी पूरी, बोले भैया थोड़ा सा तीखा लगाना, थोड़ा सा तीखा लगा दो। और समस्या तो जब हो जाती है जब वो पानी पूरी वाले को हो रहा हो जुकाम, वो क्या करेगा और फिर हाथ उसी में डाल देगा। फिर कहेगी भैया कि थोड़ा सा खट्टा और लगा दे, पसीना आ रहा होगा, ऐसे हाथ पहुंचेगा उसी में डाल देगा। और मैया बड़ी स्वाद से खा के आएगी, कहेगी पानी पूरी बड़ी अच्छी थी, ऐसी घर पे नहीं बनती। घर पे कैसे बन जाएंगी? उसने अलग से विटामिन डी जो मिलाई हुई थी, वो विटामिन डी का टेस्ट भी तो अलग से आता है। फिर अब देख रहा मैंने इतनी कहानी सुना दी है। और मैया जब जाएगी ना वहां पे किसी शादी में, पानी पूरी जरूर खाएगी, फिर भी नहीं मानेगी कि महाराज ने मना किया था। फिर भी चाहे याद आ जाएगा कि क्या सुनाया था, पर फिर भी। अब देखो ये बात मैंने आपको क्यों बताई पता है? क्योंकि ये नुकसान की चीज है, ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर डालती है। ये ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है खाने की, इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। प्रेम से बोलो। अब खाओगे जाके पानी पूरी? कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दी होगी आज के बाद पानी पूरी नहीं खाएंगे? जो आधे से ज्यादा हाथ जब भी अब भी नहीं उठ रहे, अब भी कह रहे हैं महाराज कथा तो बंद हुआ, हम सबसे पहले जाके पानी पूरी खाएंगे। है कि नहीं? देखो विवाह शादी है, अब विवाह जब होता है तो क्या होता है? विवाह में नृत्य होता है ना? सब नाचते हैं ना? और आप भी जाते हो बारात में, शादी में जाते हो नहीं जाते कि कोई नहीं बुलाता आपको? कोई बुलाता है शादी में? जब बुलाता है तो कैसे जाते हो? नाचते गाते ही जाते हो या ऐसे ही जाके बैठ जाते हो वहां चुपचाप गोबर की तरह? जैसे वो कहते हैं ना, और माटी के धोंदा की तरह बैठ जाते हो जाके के नाचते गाते हो? हम तो देखते हैं सड़क पे जब कोई बारात जा रही होती है तो महाराज ट्रैफिक निकलने के लिए भी समय नहीं मिलता नाचने वालों से। अब भगवान के नाम पे नाचने में पता नहीं क्या जोर पड़ता है। और मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, जो भगवान के आगे नृत्य करेगा उसे दुनिया में किसी के आगे नहीं नाचना पड़ेगा, और जो भगवान के आगे नहीं नाचेगा वो अगले जन्म में फिर घर घर जाके नाचेगा। उसे अगले जन्म में घर घर जाके नाचने का ही काम मिलेगा।
बड़ा अजीब हो जाता है। एक तो लड़का था, वो किसी की शादी हो रही, उसका दोस्त, और महाराज उसका दोस्त आगे नाचे, तो लोट लोट के नाचे, कभी नाग बन जाए और कभी सपेरा, कभी रूमाल हाथ में ले और कभी हाथों से ही बना ले, और बहुत नाचे। वो छोरे का बाप बोला भैया शादी भी होने देगा कि नागमणि लेके ही मानेगा? ये भगवान श्री कृष्ण की शादी है, बार बार नहीं आती। इसमें आपको दोनों तरह से आनंद लेना है कि आपको नृत्य भी करना है और कन्यादान भी करना है। बताया ना आपको, मैंने बताया था। अभी वरमाला होगी, वरमाला के बाद में भजन चलते रहेंगे और आप एक एक करके कन्यादान करते रहेंगे। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। मैंने आपको बताया था कि जो भी आप यहाँ कन्यादान करोगे वो किसी न किसी कन्या की शादी में ही लगता है जा करके। और अभी जो हमारे सोनी जी बैठे हैं यहाँ पे, गौरी शंकर सोनी जी, इनके वहां तो जो शादी हुई थी वो शादी ऐसे समय पर हुई थी, उससे पहले उसके तुरंत बाद में 6 फरवरी को हमने हमारी एक गांव में एक बेचारा परिवार था, नाई परिवार, वो उसकी गरीब बेटी की शादी हमने करी थी पूरी, तो उसमें बड़ा सहयोग करवाया था सोनी जी ने। और वो बड़ी धूमधाम से शादी हुई, ऐसी शादी हुई कि सब गांव वाले कह रहे, बोले महाराज ये तो जीवन में ऐसी नहीं कर सकता था जितनी अच्छी शादी हो गई। तो सब भगवान की कृपा है। वैसे ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि उसकी 2 बेटियां पहले थी, उन दोनों बेटियों की शादी भी हमने करी है। हमने मतलब मैंने नहीं करी, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ता हूँ। आप जैसे भक्तों के हाथ जोड़ता हूँ कि भैया एक गरीब आदमी की शादी है, कोई सहायता दे दो, कोई सहायता दे दो। मैं तो बस, मेरा काम तो मांगने का है, मैं तो आप जैसे लोगों से मांग मांग के ले जाता हूँ और लगा देता हूँ। जो भी फल है वो सब आपका है, जो भी कृपा है वो सब आपकी है, और जो भी कुछ उसका फल मिलना है वो सब आपको मिलना है। हम तो बस एक भगवान ने बता दिया है कि निमित्त बना दिया है कि बेटा जा, ये काम तुझे करना है, और जैसे भगवान ने जो पीछे से धक्का दे दिया उतना चल देते हैं, उतना काम कर लेते हैं। बाकी तो और कुछ ज्यादा करने लायक है नहीं। ठाकुर जी का जैसा आदेश हो वैसे हो जाता है। तो आप भी यहाँ पर कन्यादान करेंगे, जो भी करेंगे आप कन्यादान ये समझ के करेंगे कि ये दान आपका किसी बेटी की शादी में जाना है। तो अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। बेशक चाहे आपको अपने उसमें से लाना पड़े, निकाल के, क्या बोलते हैं उसको, कुंजी, कुंजी बोलते हैं ना, गुंजी है। अरे जो कुछ भी हो, इलायची के डिब्बा में, कभी किसी में ऐसी जगह पर रख देती है, पतिदेव को तो जिंदगी में ना मिले, कहाँ रखे, और कई बार तो खुद ही भूल जाती है रख के कि कौन से डिब्बा में रखे थे। हाँ ऐसा ही हुआ था। मुझे तो जब से पता है इसका, नोटबंदी का, नोटबंदी हुई ना, उससे पहले कहा घरवाली से कि कुछ पैसे हैं, बोला नहीं है, कि कुछ तो होंगे, बोला तुम्हारी कसम कुछ नहीं है। और उसी दिन नोटबंदी हो गई। दूसरे दिन ले आई निकाल के पैसा कि ये कुछ पैसे पड़े, और पहले तो कह रही थी कि तुम्हारी कसम जहर खाने के ही पैसे नहीं है, जो कि जहर खाने के ही पैसे नहीं है, और दूसरे दिन इतने पैसे निकल के आ गए कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा के मर जाए। तो मैयाओं पे कुछ ना कुछ तो जरूर रहता है। जय हो। एक बार ताली बजा दो जोर से। हमारे श्री गौरी शंकर सोनी जी रुक्मणी जी के विवाह के समय कन्यादान स्वरूप अपने पुण्य पवित्र कमाई में से 11,000 रुपए दान करते हैं। भगवान आपको खुश रखे, दीर्घायु रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो ऐसा हो जाता है। अब हमारी घरवाली तो महाराज वैसे ही पढ़ी लिखी है, वैसे ही तेज है। हमने बात बात में एक दिन ऐसे घर में सत्संग चल रहा था, हमने भी उसे सुना दी एक चौपाई रामायण की। बोले ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई का बड़ा अनर्थ किया हुआ है, हमने समझते नहीं है। वो हमारी घरवाली ने समझा दिया हमें।
हमने कहा तू समझती है ढोल गमार शूद्र पशु नारी? बोले हाँ समझती हूँ। मैंने कहा क्या समझी इस बात से? बोली इसमें एक जगह मैं हूं, चार जगह आप हो। मतलब ढोल गमार शूद्र पशु नारी, पांच नाम हुए। नारी तो वो है और ढोल गमार शूद्र और पशु हमें बता दिया उसने। बोला चार जगह आप और मैं तो एक ही जगह हूं बस पूरी चौपाई में। तो महाराज नारियों से कोई नहीं जीत सकता। नारियों की वजह से ही पूरी रामायण लिखी गई है। यदि नारी नहीं होती तो रामायण नहीं लिखी जाती। देखो कितना नारियों का फर्क है। एक नारी नहीं होती तो राम पैदा नहीं होते। कौशल्या जी, राम पैदा हो गए, बड़े हो गए और उनका विवाह हुआ। विवाह होता उनके राजा बना दिए जाते, राजा बन जाते, राजपाट करते तो रामायण आगे बढ़ती नहीं बढ़ती, वो तो वहीं खत्म हो जाती। तो फिर एक नारी सामने आ गई जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने आकर केकई के कान भरे। फिर एक नारी और सामने आई केकई। केकई ने आकर के राजा दशरथ से वरदान मांगे। और उसके बाद में फिर एक नारी सामने आई जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा नहीं होती तो सीता जी का हरण नहीं होता। प्रेम से बोलो